नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मटेरियल टेस्टिंग वीडियो सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम ब्रिक टेस्टिंग में से फील्ड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। फील्ड टेस्टिंग मकान बनाने वाले हर मकान मालिक के लिए सबसे आसान काम है, जिससे आप साइट पर ही कर सकते हैं। तो फील्ड टेस्ट में सबसे पहला जो टेस्ट है वो रेड चेरी कलर, यानी कि ईंट का जो कलर होता है वो रेड चेरी कलर होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल लाल दिखना चाहिए, जिसको आप खुली आंखों से देखकर आराम से पता कर सकते हैं। अगला टेस्ट है मेटेलिक रिंगिंग साउंड, यानी कि दो ईंटों को लेकर अगर आप टकराते हैं तो वहाँ पर मेटेलिक साउंड आना चाहिए, यानी कि टन की आवाज़ आनी चाहिए। अगला टेस्ट है फॉलिंग चेक फ्रॉम 1 मीटर, यानी कि ईंट को किसी पक्के फर्श पर 1 मीटर की हाइट से गिराते हैं। अगर 1 मीटर की हाइट से गिरने पर वो नहीं टूटता है तो ईंट की क्वालिटी अच्छी है। इसके बाद हम अगला टेस्ट के बारे में बात करें, जिसमें हम हार्डनेस चेक करते हैं। हार्डनेस चेक करने के लिए सिंपल है, हम अपने नेल से ईंट के सरफेस पर एक स्क्रैच मारते हैं नाखून से। अगर कोई निशान नहीं बनता है तो ईंट की क्वालिटी अच्छी है। अगले टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अगला टेस्ट जिसका शेप टेस्ट है, यानी कि आकार का टेस्ट है। आकार में ईंट जो है वो यूनिफॉर्म, यानी कि एक समान होना चाहिए, और हर फेस जो है उसका वो रेक्टेंगुलर, यानी कि आयत की तरह होना चाहिए, और उसका जो किनारा होता है वो शार्प होना चाहिए। अगला टेस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसमें कि स्ट्रक्चर टेस्ट करते हैं। स्ट्रक्चर टेस्ट के लिए हम ईंट को आधा तोड़ लेते हैं, और तोड़ने के बाद इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं। अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब एक जैसा मटेरियल होना चाहिए, इसमें कोई होल नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम अगले टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। अगला टेस्ट है डायमेंशन टॉलरेंस, यानी कि जो ईंट का साइज़ है वो उसके लिए कितना उसका साइज़ होना ज़रूरी है। इसके लिए हम 20 ईंटें लेते हैं रैंडमली, और उसके 10-10 ईंटें का एक लाइन में 2 लाइन बना लेते हैं। इन ईंटों को पहले लंबाई के डायरेक्शन में रखते हैं और इसका इंची टेप से टोटल लंबाई नाप लेते हैं। इसके बाद चौड़ाई के डायरेक्शन में रखते हैं और इंची टेप से टोटल चौड़ाई नाप लेते हैं। इसी तरह से ऊंचाई के डायरेक्शन में रखते हैं और टोटल ऊंचाई नाप लेते हैं। इसके बाद एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को 10 से गुणा करने के बाद जो टोटल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आएगी उसके साथ कंपेयर करेंगे। इसे तुलना करने के बाद फर्स्ट क्लास के ब्रिक के लिए जो वेरिएशन है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अदर सेकंड और थर्ड क्लास के ब्रिक के लिए जो इसका वेरिएशन है वो 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम साइट पर ही ईंट की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।